हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट पे। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक शिक्षकों की जो कमी है उससे रिलेटेड एक ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, और इसी विषय पे आज हमारा ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है, जितने भी बिहार शिक्षक के उम्मीदवार हैं, कि ये मामला 2019, 2020, 2021 लगभग 2.5 साल से ये मामला अटका हुआ है। और यहाँ पे ट्वीट किया था कल के डेट में, यानी कि 26/5/2021 का ये हिंदुस्तान पेपर का पेपर कटिंग है। शिक्षकों को 2 साल में नहीं दिए गए नियुक्ति पत्र, तेजस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की फ़ोटो भी है, इन्होंने ट्वीट किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में प्राइमरी से लेकर के, ये देखिए, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी स्तर तक शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करके आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और शिक्षकों की लगातार निरादर किया जा रहा है। तो ये बात तो कहीं हद तक सही है कि बिहार में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था दोनों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत मात्रा में कमी है, बहुत बड़ी मात्रा में। इसको दूर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अब ये तो आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव ने कल के डेट में, यानी कि 26 को, ये आरोप लगाया बिहार सरकार पर, यानी कि राज्य सरकार पर। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला, ये देखिए। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि नियोजन प्रक्रिया की सारी अहर्ताएँ और प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नीतीश सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रतिभावान शिक्षकों को नहीं दिया है। सवाल उठाया कि आखिर सरकार बिहार के नौजवानों को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहती है। ठीक है, इन्होंने यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जो भी अभी नियुक्ति करवा रही है, जितने भी वैकेंसी हैं, सब पे संविदा, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट जॉब कोई नहीं है। तो उस चीज़ पे इन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर सिपाही कोरोना संकट की इस घड़ी में राज्यवासियों की सेवा के लिए जी जान से लगाए हुए हैं। उन्होंने पार्टीजनों का आह्वान किया है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही के बावजूद हम और आप मिलकर बिहार से इस महामारी को जड़ से मिटाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये कल के डेट की पेपर कटिंग है तेजस्वी यादव ने, जो आरोप लगाए हैं बिहार सरकार पर। अब देखते हैं कि कल के ट्वीट के बाद राज्य सरकार पर, यहाँ पे देखिए आप लोग, कि क्या असर पड़ा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली पर जल्द सुनवाई की अपील की है, यानी कि ये आज का पेपर कटिंग है और ये 27 मई 2021 का है। आप लोग हिंदुस्तान पेपर में देख सकते हैं ये। ठीक है, पटना हाई कोर्ट से अपील की है राज्य सरकार ने कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और बहाली का रास्ता साफ हो। इस अपील से हम लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद भी जगी है कि अब हो सकता है कि 2 या 3 महीने में हम लोगों के हाथ में जॉब हो, उम्मीद कर सकते हैं बस, और क्या। चलिए, तो ये क्या मामला था इसको देखते हैं हम लोग। इसमें मामला यह था कि उम्मीदवार, दिव्यांग उम्मीदवार जो हैं बिहार के, उन्होंने 4% आरक्षण की मांग की थी और इसी पर ये कानूनी कार्रवाई थी, जिसके कारण हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार ने की अपील। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ जो है, जितने भी जज हैं, जज के बैठक में उन्होंने कहा है, अपील की है कि
जल्द से जल्द किया जाए। अब देखिए सूबे में 1.25 लाख माध्यमिक एवं प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है और उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए, यानी कि हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूर किया है और मंजूर करते हुए कहा है कि केस की फाइल देखकर जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि अब जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। यानी कि मान के चलिए 1 महीने में सुनवाई और 2 महीने और मान लो तो 3 महीने लगभग लग सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो। दरअसल नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी कि नियुक्ति रोक हटने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सरकार के अनुरोध किए जाने से लगी रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। चलिए, उम्मीद तो बढ़ी है हम लोगों की, कम से कम कुछ तो सरकार ने किया, नहीं तो लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं, सब शांत बैठे थे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने को बताया कि राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि विकलांग उम्मीदवारों को कानून के तहत 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो मेन मामला यही था। कोर्ट ने भी यह कह दिया है और ये राज्य सरकार ने भी मान लिया है कि जितने भी विकलांग कोटे के हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जितने भी हैं, उन्हें 4% आरक्षण दिया जाएगा इस बहाली में। और इससे अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि गत मार्च से ही मामले की सुनवाई की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण कोर्ट में न्यायिक कार्य बाधित होने से सुनवाई नहीं हो सकी। कोई बात नहीं है, मार्च से अभी तक तो बंद ही है, लॉकडाउन है और कोरोना का केस भी बढ़ रहा था, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इससे शिक्षकों की बहाली लंबित है। महाधिवक्ता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उनका कहना था कि सरकार ने आवेदन की मांग मान ली है, यानी कि जितने भी हैंडीकैप्ड लोगों ने आवेदन किया, सरकार ने आवेदन को मांग लिया है। पूरी बहाली पर रोक लगाए रखने का कोई और औचित्य नहीं बनता है। यानी कि जब सरकार ने सारी शर्तों को मान लिया है तो अब तो ये जो रोक लगी है उसको हटा देना चाहिए ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। और इसी पे अध्यक्षता की खंडपीठ ने पेश करते हुए उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और नियुक्ति पर लगी रोक हट जाएगी। इसके बाद में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का पूरा मामला। कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द से जल्द, उम्मीद दिलाया है कि भरोसा दिलाया है, जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इस केस को ख़त्म किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2 या 3 महीने में हम लोगों की बहाली का रास्ता साफ होगा। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल A to Z सॉल्यूशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।